हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह हम इससे पहले आपको एक वीडियो दिए थे साइंस का, जिसमें लगभग 450 नियर अबाउट 449 प्रश्न थे। आप लोगों ने देखा होगा और उसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं, जो क्वेश्चन साइंस के बार बार आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम उसमें कलेक्ट करके आप लोगों को जो है कि दिए हैं। क्या है कि हमारा मकसद ये है कि आपका वो प्रश्न एग्जाम में न छूट जाए जो सभी बच्चे कर पा रहे हैं, और ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले रहा है जो मतलब कठिन है ही, कोई नहीं कर पा रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या उन प्रश्नों से हो जाती है जो कि सभी बच्चे करके आए और आपके द्वारा छूट जाए, तो उस प्रश्न से समस्या होती है। उस प्रश्न से मेरिट जो है आपका कम हो जाएगा। तो उन प्रश्न को नहीं छोड़ना है। जो सब लोग कर रहे हैं उसको आपको भी करना ही करना है, किसी भी हाल में सही करना है। बाकी जो कठिन पूछेगा तो सबके लिए कठिन पूछेगा। आप नहीं कर पाएंगे, कठिन है, तो और लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सरल प्रश्न है वो प्रश्न न छूटे, इसके लिए ये वीडियो, हम 2 वीडियो आपको जो है कि तैयार किए थे। एक वीडियो दे दिए हैं और एक वीडियो और है। इसमें लगभग कुल 800 के आसपास प्रश्न हैं, दोनों वीडियो को मिला के। तो आप लोग जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, इन दोनों वीडियो को देख के जाएंगे। काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपका साइंस से फंसने के चांसेस है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर अधिक संख्या में यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो एड्रीनलीज। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलीज। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नाइट्रीकरण जीवाणु होता है, परजीवी होता है, ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक होता है साइटोक्रोम। आगे देखिए, डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, व्हेल मछली किस वर्ग में आते हैं? तो यह स्तनधारी है। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10 के पावर 5 पास्कल। पनामा रोग किससे संबंधित है? तो यह केला से संबंधित है। ठीक है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो फंगस संक्रमण के कारण यह बीमारी होता है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। आगे देखिए, क्या है। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह विटामिन डी है। तो आप बताइए किससे प्राप्त होता है? आगे देखिए क्या दिया है। सोरा से एल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? किंडोन विधि। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैलाथियान है कीटनाशक है। हीलियम की खोज किसने किया था? तो लोकियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया था। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्र है तंत्रिका कोशिका। देखिए, जो विटामिन डी है इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से जो हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है।
क्वार्क्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न होता है यह। फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन का मुख्य गुण है? एथिलीन। एथिलीन के द्वारा फल को पकाया जाता है। आलू में झुलसा रोग का क्या कारण है? कवक। ठीक है। फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? तो फाइलम शिलेन टेरेटा। बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो किंडोन के द्वारा बायोगैस उत्पन्न होता है। आगे देखिए, ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? उपयुक्त सभी। सीसा और एंटीमनी और टीन, इन सभी का विघटन होता है। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? एटलस। ठीक है। लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? हल्का अम्लीय में। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बिना मिट्टी के पौधे को पोषण तत्वों में युक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। हर बोरी पर लिखा होता है, जो खाद होता है उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन युक्त है, ऐसे लिखा रहता है। आप लोग देखे होंगे अगर कृषि से रिलेटेड होंगे तो। एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए होता है? एड्स रोग के निदान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट। ईख में रेड राट नामक बीमारी का कारण क्या है? फंजाई। इसका कारण क्या है? फंजाई। लाल रक्त कण का जीवन होता है 90 से 120 दिन। ठीक है। ट्रेकोमा रोग शरीर के किस भाग में होता है? तो आंख में होता है ट्रेकोमा रोग। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? लार ग्रंथि से उत्पन्न होता है टाइलिन। ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? यांत्रिक अपक्षय। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है मेरीकल्चर में। आगे देखिए क्या दिया है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन। रॉकेट को उड़ाने में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा। गोल कृमि निमाटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया है। जेनिको प्रौद्योगिकी है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है? विटामिन बी6। आगे देखिए क्या दिया है। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? मीथेन के कारण। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? तो 38 अणु। मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? 14 हड्डियों से बना होता है मानव चेहरा। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा। खाना पकाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? तो यह टेफ्लॉन की एक पतली परत होती है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है लौह अयस्क का सबसे उत्तम किस्म। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? 59 59% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को हम देख सकते हैं। खट्टा दूध में उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन है नोदक। ठीक है। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है सीमेंट का जमना। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाने वाला जो है वो आर्गन गैस है। निम्नलिखित में वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सल्फाइड के कारण काला धब्बा उत्पन्न होता है। आगे देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है सभी शल्य चिकित्सा, साँचा बनाने, मूर्तियाँ बनाने,
पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है। ठीक है। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है फेफड़ा। और शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डूबते सूर्य का रंग लाल होता है प्रकीर्णन से। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो। डायनेमो। आगे देखिए, कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो जल में। श्वेत फास्फोरस जल में डुबाकर। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? फ्लिंट कांच। आवाज की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। डेसिबल। हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम होता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। पेंडुलम घड़ी किस शीत में अक्सर तेजी से चलती है? तो शीत में। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? शीत ऋतु में। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को मोटर कार के साइड मिरर में यूज किया जाता है। आगे देखिए, जो कार की बैटरी होती है, बैटरी का संचायक के रूप में प्रयोग होता है। जिस बैटरी का संचायक के रूप में प्रयोग होता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें डाला जाता है। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? काला रंग का प्रयोग नहीं होता है रंगीन टेलीविजन में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो इसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश का मानव शरीर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे देखिए क्या दिया है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होती है? तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी सर्वग्राही है। और निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक सर्वदाता ओ सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो इसमें ओ उपस्थित नहीं हो सकता है। यदि पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? बी और ए बी। बी वाला बी और ए बी को दान दे सकता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ठीक है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्तीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में है। कशेरुक रज्जु में। आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन बोला जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है नेफ्रॉन। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वृक्क। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। आगे देखिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होता है? भ्रूण नाल के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी।
ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है, जठर रस बोला जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। आगे देखिए क्या है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह जो सुई लगाई जाती है यह ऑक्सीटोसिन होता है। यह जो सुई लगाई जाती है गाय और भैंस को, यह ऑक्सीटोसिन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो टीएसएच क्या होता है? टीएसएच। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो आउटू ग्रंथि होता है। निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है? तो यह जो है थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? परावटु। आगे देखिए। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि। इंसुलिन एक है हार्मोन से। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। आंख के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंग विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। आगे देखिए। आयरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यह है दल्त वल्क। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह है लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। आगे देखिए। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह करती है ग्लाइकोजन को। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य सॉरी रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो यह प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। आगे देखिए। एंजाइम मूल रूप से क्या करता है? तो यह प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम है, ठीक है। जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है वह है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। और प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। देखिए। निम्नलिखित में से किसी रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? विटामिन ए। और विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। थायमिन विटामिन B1 और साइनोकोबालमीन है विटामिन B12।
आगे देखिए क्या दिया है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है। मछलियों के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो विटामिन के है। दांतों से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का। आगे देखिए क्या दिया है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम। सागरीय खरपतवार किसकी महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण का संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? तो 50%। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। आगे देखिए लौह अयस्क है उपयुक्त सभी। हीमोग्लोबिन आरबीसी निर्माण सामान्य स्वास्थ्य ऑक्सीजन पहुंचाने। ठीक है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जियों में। जिसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है हरी सब्जियां हैं। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से रक्त का थक्का। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सबसे अधिक होता है? किसकी मात्रा? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? आयरन की मात्रा। आगे देखिए पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा। और विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो यह मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। और निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा डीएनए रखा जाता है। आगे देखिए क्या दिया है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एपोप्टोसिस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है नाल तथा रस्का ने। और मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। मैग्रो वनस्पति पाई जाती है सुंदर वन में पाई जाती है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल दुर्घटना में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? CO2। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया जाता है? उपयुक्त ए एवं बी दोनों को ऑप्शन में दिया था उसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं? तो हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर रूप में। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी।
के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो चेचक रोग से। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक कौन है? निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिनसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है। देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन जिसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए, ये जो अभी यहाँ पर एक दो, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित किस रोग से? चेचक, और विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण। तो ये जो वैज्ञानिक है, इस पर अभी आपको हम एक वीडियो दिए हैं, चैनल पर वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। प्रमुख वैज्ञानिकों से रिलेटेड वह वीडियो है, जो कि उसमें डिटेल में हम सभी वैज्ञानिकों के बारे में बताए हैं, जो साइंस के वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बताए हैं, उनके द्वारा कौन से आविष्कार खोज किए गए थे, उनके बारे में पूरा डिटेल में उस वीडियो को आप देख लीजिए, जो है कि उससे आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएंगे वैज्ञानिकों से रिलेटेड। देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आगे देखिए, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर है, और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। हिस्टोरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर के द्वारा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। आगे देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 जोड़ा, 23 होता है, और मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। क्रोमोसोम, द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या 23 और मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है पिता का। ठीक है। और निम्न में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चमड़े दांत, चपटे दांत। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र नहीं होता है केचुओं को। बिच्छू का विष कहाँ पर पाया जाता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। आगे देखिए, क्या दिया है? ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। निम्नलिखित से कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश एक मीन है। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। जल से बाहर निकालने वाली मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती हैं। और क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में सबसे अधिक मछलियां मरती हैं? तो ऑक्सीजन O2 के अपक्षय के कारण। मेढक के हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं, चेंबर होते हैं। शीत रक्तीय प्राणी है उपयुक्त सभी मछली, मेढक, छिपकली सभी शीत रक्तीय प्राणी है। निःसृत प्राणी कौन से हैं? तो कछुआ है। निःसृत प्राणी कछुआ है। आगे देखिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। डायनासोर थे मेसोजेइक सरीसृप डायनासोर थे। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला जो है सांपों से लड़ता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पाओक्रिस्टेसस। देखिए क्या लिखा है, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मोर का वैज्ञानिक नाम है, पाओक्रिस्टेसस। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में,
भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ है। और व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है नियत तापी प्राणी। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों का प्रजाति है पीताम्बरी। आगे देखिए कुफरी क्या दिया है? कुफरी किस फसल की किस्म है? तो आलू की किस्म है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। और टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत 2 बार आते हैं। आगे देखिए क्या दिया है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है? छोटी आंत। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता होता है? तो एंजाइम। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोलिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। आगे देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है? यकृत है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है पेसमेकर का संबंध। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। आगे देखिए क्या दिया है? देखिए निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टालिक एवं डायस्टालिक होता है 120 mm व 80 mm, ठीक है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है? तो 90% होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायलिसिस होता है। आगे देखिए क्या दिया है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरसीबी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है, ठीक है, हिपैरिन के कारण। आगे देखिए क्या दिया है? रुधिर से प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेंस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ था? तो ग्रीक शब्द से हुआ था। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। और पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। जीवों एवं वातावरण की अंतर अप्रक्रिया को संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती पारिस्थितिकी। स्पर्मोलॉजी के में अध्ययन होता है बीजों का।
और एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत है जल, ठीक है। नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु से, ठीक है। कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। फूल गोभी, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, ठीक है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है दूषित आहार। शहरी बकरी के नाम से से कौन जानी जाती है? बर्बरी, बर्बरी शहरी बकरी के नाम से। गेहूं में खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल, एरिल। और केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 300 केल्विन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन। एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो यह प्रोटीन में पाया जाता है एमिनो अम्ल। देखिए 1 मिनट, एमिनो अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए देखिए क्या दिया है? पारा का अयस्क है सिनेबार, पारा का अयस्क है सिनेबार है। और एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। जीन बने होते हैं डीएनए के। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम चारवेस्टा, नाम है चारवेस्टा। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। आगे देखिए क्या दिया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन बोला जाता है, हैलोजन। आर्गन की खोज किसने? रैमजे ने किया था। और चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन से? उपयुक्त तीनों, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। यह चाकू के काटी जा सकने वाली धातु है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। गामा किरण की खोज पाल विलार्ड ने। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है। स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आर्थाल मोलाजिस्ट, आर्थाल मोलाजिस्ट बोला जाता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह है गुड़गांव में। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? 1952 में। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। हिंट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध मापने में किया जाता है हीट स्टोन ब्रिज का। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है? डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया है। डीडीटी की खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। विटामिन शब्द किसने? फंक के द्वारा जो है कि विटामिन शब्द की खोज। आयल एवं विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को बोला जाता है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? तो तांबा सब में पाया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में, परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजन। लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, ठीक है। नेपच्यून की खोज किसने किया था? गैले ने किया था नेपच्यून की। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है। आगे देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है?
पनडुब्बी आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। जो धूप का चश्मा होता है इसका पावर होता है 0 डायोप्टर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। देखिए इतना प्रश्न था इसमें, 795 क्वेश्चन था। तो आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। 2 वीडियो जो साइंस के हमने डाले हैं, लगभग 400 प्रश्न हैं इसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।